बीच दिल्ली में आज भी प्रदूषण से कोई राहत मिलती दिख नहीं रही है। प्रदूषण का स्तर लोगों के लिए धीमा जहर साबित होता जा रहा है। प्रदूषण से दिल्ली का दम घुट रहा है। दिल्ली में आज कई इलाकों में AQI 393 के पार। आनंद विहार की बात करें तो AQI 453, द्वारका में AQI 432 दर्ज किया गया है। उधर बवाना में आज सुबह AQI 414 है, यानी 400 का नंबर भी पार कर गया, अति गंभीर श्रेणी में। अगले 3 दिनों तक पोल्यूशन लेवल बेहद खतरनाक स्तर पर रहने वाला है। लोगों को सुबह और शाम बाहर निकलने पर सांस लेने में मुश्किल भी हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक इस प्रदूषण में अगर दिल्ली में पूरा दिन आप बिता रहे हैं तो आपको औसतन 17 सिगरेट पीने जितना नुकसान हो रहा है। अंदाजा लगाइए, कैपिटल सिटी है देश की, वहां पोल्यूशन का इतना बुरा हाल है। अब राजनीति भी इसको लेकर होती है, सियासत होती है, एक दूसरे पर पार्टियां जो है, राजनीतिक पार्टियां वो इल्ज़ाम लगाती हैं। लेकिन सच ये है कि दिल्ली वासी इतनी जहरीली हवा ले रहे हैं, लेने को मजबूर हैं, और दम घोटू साबित हो जा रही है हवा। और आप अंदाज़ा लगाइए, AQI 400 पार कर रहा है कई इलाकों में, और अति गंभीर श्रेणी में आता है तो कितना मुश्किल ऐसे में जीवन है। दिल्ली में लोगों के लिए सांस लेना तक दूभर हो रहा है। सुबह से ये कोहरानुमा धुंध छाई रहती है, और उसकी वजह से आप देखिए, आप तस्वीर ये देखिए, सब कुछ धुंधलका सा नज़र आ रहा है। और ये आलम है सुबह का, देर दोपहर तक इसी तरह का आलम रहता है। और आप अंदाज़ा लगाइए, यानी 400 पार कई जगह AQI लेवल है, तो प्रदूषण का कितना ख़राब स्तर है राजधानी दिल्ली में। बड़ी बड़ी बातें हर बार की जाती हैं। हालांकि इस बार हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं ताकि पोल्यूशन पे कुछ हद तक राहत पाई जा सके, लेकिन उसका असर होता नज़र नहीं आ रहा है। तो दिल्ली की हवा ही नहीं, यमुना की स्थिति भी डराने वाली है। छठ पूजा में कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन यमुना की स्थिति में कहीं किसी तरह का कोई सुधार नहीं है। छठ पूजा से पहले यमुना के जहरीले झाग को खत्म करने के लिए कोशिशें भी जारी हैं, पर उसका कोई खास असर होता नजर नहीं आ रहा। दो तस्वीरें, एक में हवा में किस तरह से जहर घुला हुआ है, अक्षरधाम मंदिर के आसपास की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और यमुना में कालिंदी कुंज आप देखिए, मोटा मोटा सफेद रंग का झाग तैरता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा गंदी बदबू यमुना की स्थिति बयां कर रही है। सफेद झाग की मोटी परत लोगों के लिए चिंता का विषय है, और सफेद रंग की ये झाग तस्वीरें डराने वाली हैं। चारों तरफ सफेद रंग का जहरीला झाग तैरता नजर आ रहा है। छठ का पर्व है, और इसमें गंदे और जहरीले पानी में व्रती डुबकी लगाएंगे तो आप अंदाजा लगाइए, ये पानी किसी भी रूप से सेहत के लिए ठीक नहीं है। स्किन प्रॉब्लम्स, यानी त्वचा रोग, उसके अलावा सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, ये तमाम बीमारियां जो हैं उसका सामना दिल्लीवासी कर सकते हैं। और तस्वीरें आप देखिए, कितनी ज़बरदस्त तरीके से यमुना मैली हुई है। कारखानों से निकला कूड़ा, फैक्ट्री से निकला केमिकल, बिना ट्रीटमेंट आप देखिए किस तरह से पानी को छोड़ा जाता है। सड़े हुए पेड़ पौधे, पूजा में जो सामग्री इस्तेमाल होती है, खेती में जो इस्तेमाल होता है, कीटनाशक रसायन, वो, और साथ साथ पटाखों, दिवाली में जो पटाखे उनका कचरा भी इस पानी में डाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर पानी को जहरीला बनाती हैं। इतनी झाग आप देखिए, कालिंदी कुंज की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए हाल क्या है, और क्यों इतनी यमुना मैली हुई है, उसके कारण भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एहतियात बरती जा सकती है, और लेकिन दोषारोपण होता है, यानी वायु प्रदूषण के लिए पराली जिम्मेदार है। दिल्ली की CM ये कहती हैं कि इसके लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश जिम्मेदार है, लेकिन स्थिति यह है कि दिल्लीवासी इस बेहद खराब स्थिति जो प्रदूषण की, उसमें जीने को मजबूर है। दिल्ली की यमुना को लेकर हर बार सियासत देखने के लिए मिलती है। बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं कि यमुना की सफाई आखिरकार क्यों नहीं की जा रही। और इस वक्त अगर मेरे पीछे आप देखें तो बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई आपको यमुना के ऊपर दिखाई दे रही होगी, और ये सफेद चादर, जो झाग जैसी चादर है, वो सेहत के लिए बेहद ज़्यादा खराब है। और ऐसे में सवाल ये है कि आने वाले दिनों में छठ पर्व है, तो छठ व्रती किस तरीके से यमुना के घाट पर आकर पूजा अर्चना करेंगे। और आपको दिखा भी दूं कि ये जो झागनुमा ये देख रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद ये जो गंदगी यमुना के ऊपर है, इसी को लेकर सियासत भी जोरों पर है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी जो है, पूर्वांचल विरोधी है, इसीलिए यमुना की सफाई नहीं की जा रही है। लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे। और तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी एक सफ़ेद बर्फ की चादर यमुना के ऊपर बिछी हुई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अगर इस गंदे पानी के अंदर पूजा अर्चना करने के लिए लोग उतरेंगे तो तमाम तरीके की बीमारियां होने की संभावना भी है। मैं भी इस वक्त यमुना के इस झाग के अंदर ही खड़ी हुई हूं, और पानी जो पैरों पर लग रहा है तो थोड़ी थोड़ी सी जो इचिंग है, यानी कि खुजली जैसी है, वो ज़रूर यहाँ पर हो रही है। तो जब छठ व्रती इसमें उतरेंगे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। हालांकि जो
आम आदमी पार्टी है वो दावा कर रही है कि यमुना घाटों को साफ करने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी जो कि विपक्ष में बैठी है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है। और नहाए खाए के साथ आस्था का महापर्व शुरू हो गया, लेकिन दिल्ली में छठ पूजा को लेकर घमासान जारी है। यमुना में जहरीले झाग की चादर बिछी हुई है, फिर भी लोग पूजा करने के लिए पहुंचे। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर कई लोग पूजा करने के लिए पहुंचे और कईयों ने जहरीले झाग वाले पानी में डुबकी भी लगाई। छठ पूजा के दौरान हजारों की संख्या में लोग यमुना नदी में डूबते और उगते सूरज की पूजा करते हैं। दिल्ली में छठ पर्व सियासी पार्टियों के लिए सियासत का मौका भी होता है। छठ आते ही इस समय सारी पार्टियों को यमुना के प्रदूषण की चिंता हो जाती है, लिहाजा इस बार भी छठ पर सियासत पूरे उफान पर है। यमुना के झाग पर सियासत तो हो ही रही है, घाटों को लेकर भी कम घमासान नहीं है। और उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दिन पहले वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इसका एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें विमान आसमान में गोल गोल घूमता हुआ तेजी से जमीन की तरफ आता हुआ नजर आया। जमीन पर गिरते विमान में आग लग गई। देखिए आप खेतों में ये विमान का मलबा। और इस दौरान विमान में सवार 2 लोगों ने, पायलट और को पायलट ने कूदकर जान बचाई। पैराशूट के जरिए लाल घेरे में आप देख रहे हैं, पैराशूट से उन्होंने उतरने की वहां कोशिश की और खाली खेतों में विमान गिरा और फिर आग की लपटों ने उस विमान को चारों तरफ से घेर लिया। पंजाब के आदमपुर से रूटीन एक्सरसाइज के लिए आगरा जा रहा था और इसी बीच रास्ते में हादसे का शिकार हो गया और एक खेत में जा गिरा, जिसमें आग लग गई। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, दाहिनी तस्वीर, जिसमें लाल घेरे के अंदर पैराशूट से पायलट और को पायलट उतरते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ये अब सुरक्षित हैं, सेफ हैं। अमेरिका में आज राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति चुनने के लिए अमेरिका के राज्यों में भारतीय समय के मुताबिक शाम के 5:30 बजे से शाम 7:30 बजे के बीच में अगले राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में मतदान का वक्त और नियम अलग अलग हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। अमेरिकी राज्यों के लिए निर्धारित कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज में से जिस उम्मीदवार को 270 वोट मिल जाएंगे वो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होगा। अमेरिका में कुल 23 करोड़ से अधिक वोट देने के योग्य हैं लोग, लेकिन 16 करोड़ लोग ही रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादातर